नमस्कार। माई सेल्फ डॉक्टर प्रीति छाबड़ा, सीनियर कंसल्टेंट आयुर्वेदा सर गंगाराम हॉस्पिटल एंड डायरेक्टर कंसल्टेंट श्री कृष्णा सुपर स्पेशलिटी इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा जनकपुरी। जब भी हम ताकत की, विगर, वाइटैलिटी की, स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो बहुत कॉमन दो नेम्स हमारे दिमाग में उभर के आते हैं और वो है अश्वगंधा और शिलाजीत। तो जानेंगे इन दो चीज़ों के बारे में कि ये क्या है और किस तरह से हम इनको यूज़ कर सकते हैं, इनके क्या क्या बेनिफिट्स हैं और किस कंडीशन में कौन सी चीज़ हमें यूज़ करने से सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है। अश्वगंधा एक कॉमन पाया जाने वाला हर्ब है जिसकी रूट्स प्रयोग करते हैं हम आयुर्वेद में, और ये इंडिया में और नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है। अश्वगंधा यानी अश्व यानी हॉर्स और गंध मतलब स्मेल। एक छोटा हर्ब होता है, ये प्लांट होता है। जब हम इसको तोड़ते हैं और उसकी फ्रेश रूट्स को स्मेल करते हैं तो उसमें से हॉर्स के स्टेबल की जैसे, मतलब अस्तबल की जैसे स्मेल आती है, हॉर्स की जैसे स्मेल आती है। और इसको हम रिलेट करते हैं अश्वगंधा, क्योंकि इसकी रूट्स में से घोड़े के समान गंध आती है तो इसका नाम रख दिया गया अश्वगंधा। और फ़ायदा इसका ये है कि ये घोड़े के समान भागने की और उसके समान शक्ति को प्रदान करता है, इसलिए भी इसका नाम अश्वगंधा कहा गया है। इसको हम इंडियन जिनसेंग या विंटर चेरी के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि जिसके जो फ्रूट्स होते हैं बिल्कुल रेड छोटे छोटे चेरी के समान होते हैं, इसलिए इसको विंटर चेरी भी कहा जाता है। और अगर हम शिलाजीत को देखें तो शिलाजीत एक मिनरल ड्रग है जो कि रॉक से हमें मिलता है, और इसमें बहुत सारे कंपाउंड्स और मिनरल्स होते हैं। फल्विक एसिड होता है, जिंक है, इसमें आयरन है, कॉपर है, और इसके साथ साथ इसमें कुछ सिल्वर के भी ट्रेस पाए जाते हैं। तो एक ये मिनरल फॉर्म में ड्रग आता है जिसको हम प्योरीफाई करके फिर डिफरेंट कंपाउंड्स में, डिफरेंट परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस में या फिर एज सिंगल ड्रग भी यूज़ करते हैं। ये दोनों ही मेडिसिन्स विगर, वाइटैलिटी, स्ट्रेंथ एंड जो हमारी शक्ति है उसको बढ़ाने में हेल्प करते हैं। अभी एक बहुत कॉमन क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या हम अश्वगंधा और शिलाजीत को साथ में ले सकते हैं। सिंस ये एक ड्रग हर्बल है और एक ड्रग मिनरल है तो हम इन दोनों को कंबाइन करके ले सकते हैं। और इनको लेने का एक बहुत सरल तरीका है, या तो आप इसको ल्यूक वार्म वाटर से लीजिए या फिर वार्म मिल्क के साथ लीजिए। वार्म मिल्क के साथ लेने में ये ज़्यादा इफेक्टिव होता है। मॉर्निंग इवनिंग इन दोनों मेडिसिन को साथ में भी ले सकते हैं और इंडिविजुअली भी ले सकते हैं। बहुत कॉमनली शिलाजीत को वियाग्रा के साथ कंपेयर किया जाता है। ऑफ कोर्स ये बहुत अच्छा सेक्स टॉनिक है और यूरोजेनाइटल सिस्टम को बूस्ट करता है, उसकी स्ट्रेंथ और वाइटैलिटी को मेंटेन करता है, बट इट कैन नॉट बी कंपेयर्ड विद वियाग्रा। दे आर एंटायरली डिफरेंट। एंड ये सिर्फ एक बहुत अच्छा टॉनिक है जिसको ना केवल इस पर्टिकुलर सिस्टम के लिए हम यूज़ करते हैं, बल्कि शिलाजीत तो ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में भी बहुत हेल्प करता है। ना केवल शिलाजीत बल्कि अश्वगंधा भी एक बहुत अच्छा टॉनिक है जो कि इंसुलिन प्रोडक्शन को बढ़ाता है, इंसुलिन सेंसिटिविटी को इम्प्रूव करता है, और जो ग्लूकोज यूटिलाइजेशन है सेल्स का उसको भी इंक्रीज़ करता है। इस तरह से तीनों चीज़ों पे वर्क करके, तीनों चीज़ों पे एक्शन है इसका, और अश्वगंधा भी बहुत अच्छा ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। इसके साथ साथ शिलाजीत डिस्लिपिडीमिया को भी बहुत अच्छे से इफेक्टिवली कंट्रोल करता है और उसको भी नॉर्मलाइज करने में हेल्प करता है। तो ये ना माने कि अश्वगंधा और शिलाजीत केवल सेक्स टॉनिक्स के रूप में या फिर विगर वाइटैलिटी को इम्प्रूव करने के रूप में ही प्रयोग किया जाता है। इसका मेटाबॉलिज्म पे और ओवरऑल हेल्थ सिस्टम को इम्प्रोवाइज और उसके अपहीवल के लिए इन दोनों को हम यूज़ कर सकते हैं। और एक और बड़ा मिथ है कि शिलाजीत को समर्स में नहीं यूज़ करना चाहिए। किस व्यक्ति की कैसी प्रकृति है, बहुत सारे इंडिविजुअल वेरिएशंस होते हैं, बहुत सारे इंडिविजुअलिस्टिक पैरामीटर्स होते हैं जिसको एनालाइज सिर्फ एक आयुर्वेदिक डॉक्टर ही कर सकता है। और डॉक्टर के एनालिसिस के अनुसार किस डोज में किस अनुपान मतलब किस मीडियम के साथ आपको कौन सी मेडिसिन कंज्यूम करनी है, ये केवल एक आयुर्वेदिक डॉक्टर ही आपको सजेस्ट कर सकता है। तो उनकी देखरेख में आप ये वाली मेडिसिन इवन समर्स में बहुत कंफर्टेबली ले सकते हैं। शिलाजीत और अश्वगंधा दोनों ही आजकल कैप्सूल फॉर्म में इजीली अवेलेबल हैं। 250 मिलीग्राम या 500 मिलीग्राम के कैप्सूल रहते हैं और इनको हम 1 to 2 कैप्सूल्स
मॉर्निंग एंड इवनिंग ट्वाइस डेली ले सकते हैं, ईदर विद ल्यूकवार्म वाटर या फिर थोड़े गर्म दूध के साथ। तो उसको आप रिड्यूस कर सकते हैं टू जस्ट वंस अ डे, दैट टू एट नाइट प्रेफरेबली। अश्वगंधा एंड शिलाजीत कैन बी टेकन ईदर मॉर्निंग और इवनिंग, या फिर आप अपनी चॉइस के हिसाब से, अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से उसको एक टाइम भी ले सकते हैं। एंड अगर आपको एक रिकमेंडेड डोजेज है तो आई थिंक आपके डॉक्टर आपको बेस्ट सजेस्ट कर पाएंगे कि आपको किस टाइम पे लेना है। एक कॉमन क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या शिलाजीत को लेने से कॉन्स्टिपेशन होती है? ऐसा नहीं है कि शिलाजीत को लेने से कॉन्स्टिपेशन होती है, क्योंकि ये टॉक्सिन्स को लीच आउट करता है और अपने बॉडी सिस्टम्स को फ्लश आउट करता है। बाकी हर व्यक्ति डिफरेंट है, हर बॉडी सिस्टम डिफरेंट है, उसका मेटाबॉलिक स्टेटस डिफरेंट है, तो इसलिए बहुत से लोगों को कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, पर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर वो व्यक्ति जो शिलाजीत लेगा उसको कॉन्स्टिपेशन होगी ही। शिलाजीत एक बहुत अच्छा हेमेटोनिक है, यानी ये जो हीमोग्लोबिन है उसको बिल्टअप करता है। तो जिन कंडीशंस में ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उसमें इसको बहुत ध्यान से यूज़ करना चाहिए। और इसके साथ साथ जिनको ब्लड प्रेशर रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, ये फ्लक्चुएशंस हैं, या फिर वो ऑलरेडी ब्लड प्रेशर रेगुलेट करने के लिए मेडिसिन ले रहे हैं, हार्ट डिजीज़ है जिन लोगों को, उन लोगों को भी शिलाजीत बहुत ध्यान से कंज्यूम करना चाहिए। और इसको हम टाइटर कर सकते हैं डोज, ऑलरेडी जो मेडिकेशन चल रही है उसके साथ साथ, और इसको बैलेंस करने के लिए आपको चिकित्सक की सहायता की ज़रूरत पड़ेगी ही। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि कोई भी ऐसी चीज़ जो कि ओवर द काउंटर सेल है, या जो हम सुनते हैं कि ये चीज़ें बहुत अच्छी हैं हमारे बॉडी सिस्टम्स के लिए, उनको भी आप अपने आप कंज्यूम ना करें, उसको क्लिनिकल सुपरविजन के अंडर ही आप रेगुलरली लें, ताकि आपकी बॉडी फंक्शंस को रेगुलेट करने में हेल्प मिलती रहे। शिलाजीत को यूज़ करने से हीमोग्लोबिन लेवल्स बढ़ते हैं, और उन कंडीशंस में जहाँ की ऑलरेडी हीमोग्लोबिन रिलेटेड प्रॉब्लम्स है या हेमाटोक्रोमेटोसिस है, तो उन कंडीशंस में हम शिलाजीत को यूज़ करना अवॉइड करते हैं, जिससे कि और ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। इसके अलावा जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं या जो लेडीज़ ब्रेस्ट फीड कर रही हैं, उनमें भी शिलाजीत अवॉइड करना चाहिए, या फिर बहुत मिनिएचर डोज में, मीटर डोज में उसको कंज्यूम करना चाहिए। बच्चों में भी शिलाजीत का यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनके बॉडी फंक्शंस इस तरह से रिस्पॉन्ड नहीं कर पाएंगे, और इस मेडिसिन को लेने से उनको बहुत अच्छा लाभ नहीं मिल पाएगा। कॉमनली हम ऐसा समझते हैं कि अश्वगंधा केवल विगर, वाइटैलिटी या फिर मेंस पावर को बूस्ट करने के लिए होता है। ऐसा नहीं है, इसके और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। इसके अलावा ये बहुत अच्छा नर्वाइन टॉनिक है, बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, और बहुत अच्छा रसायन है। बट इसका सिलेक्टिव यूज़ किया जाना चाहिए, और वो भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल के देख रेख में, क्योंकि सभी प्रकृतियों को सभी चीज़ें नहीं सूट करती। जिनकी अग्नि अच्छी नहीं है या डाइजेस्टिव फायर लो है, वो अश्वगंधा यदि लेते हैं और रेगुलर लेते हैं और अच्छी क्वांटिटी में लेते हैं, तो उनको दूसरे सिम्टम्स आ सकते हैं जो कि बहुत प्लेजेंट नहीं होते। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इसका सिलेक्टिव और सेफ़ यूज़ किया जाए, और चिकित्सक की देखरेख में ही इसको कंज्यूम किया जाए। PCOS के पेशेंट्स में, या फिर जो लोग हैं जिनको टेस्टोस्टेरोन लेवल्स ज़्यादा हैं जिन जिन कंडीशंस में, उन कंडीशंस में अश्वगंधा का यूज़ नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि ये इस हार्मोन को बूस्ट करता है और उस कंडीशन में उतना बेनिफिट नहीं दे पाएगा, या फिर उस कंडीशन को डिटेरोरेट भी कर सकता है। अश्वगंधा एक बहुत अच्छा इम्यूनिटी बूस्टर है और एडेप्टोजेनिक है। इसके अलावा ये जो स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं, जो स्ट्रेस इंड्यूस्ड प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से इम्यूनिटी कम होती है, उनमें विशेषकर लाभकर होता है। अश्वगंधा हमारे बहुत सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करके उनको ओवरड्राइव की तरफ पुश कर सकता है, इसलिए उसको रेगुलेटेड मॉड्यूल बनाकर ही लेने में समझदारी है। ये दोनों ही अश्वगंधा और शिलाजीत रसायन रूप द्रव्य हैं, और इनका इफ़ेक्ट आने में कुछ टाइम लगता है। करीब 3 से 4 हफ्ते बाद इनके पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं, और इनको रेगुलर कंज्यूम करने पर ही हम इनसे आशातीत लाभ प्राप्त कर सकते हैं।